हेलो माय डियर पाइसियंस, मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स में पता करने के लिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके एंड इसके अलावा अभी हम प्रेजेंट की एनर्जीज निकालेंगे आपके करियर के लिए, पाइसियंस सन मून राइजिंग के लिए। ओके लेट्स स्टार्ट। पाइसियंस सन मून राइजिंग की करंट एनर्जीज अपने करियर में लेकर क्या है, हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। पाइसियंस जिनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। पाइसियंस मैजिशियन, आप मैजिशियन मोड में हो। आप बहुत सारी चीज़ें न्यू अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो ना। इस समय तो आप अलग अलग एफर्मेशन के, जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या जो भी तरह का लॉ आप अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ क्रिएट करने के लिए लाना चाहते हो ना, आप वो अपना सकते हो। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, अगर आपको कोई ट्रांसफ़र चाहिए, अगर आपको पर्टिकुलर मनी चाहिए ना, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। उस तरह के एफर्मेशन अलग अलग, वो मैं नहीं बता सकती क्या आपके लिए जो लागू होता है वो करिए। ओके बट आप इस समय नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। ओके जजमेंट कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो बहुत सारे पाइसियंस के लिए यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट्स भी हो सकते हैं, म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं एंड सम डीप कॉलिंग आ रही है कुछ चीज़ करने के लिए। कोई चीज़ जो कि आपने कभी छोड़ी थी या फिर आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी कुछ आपके करियर में, कोई डीप कॉलिंग है। अभी डिस्कस अभी एट प्रेजेंट कि क्या है पाइसियंस के लिए। जो आप बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे कहीं ना कहीं, वो आपके उभर के सामने आ सकती है। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने करियर में थोड़ा स्लो ग्रोथ है, बहुत फास्ट नहीं है। मनी वाइज कह रही हूँ, स्टेबिलिटी वाइज कह रही हूँ। ओके लेट्स फाइंड आउट लास्ट पार्ट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हर किसी में आ रही है। ओवरऑल मुझे हर कोई ना उदास, डिसअपॉइंटेड लग रहा है विद देयर करियर इन स्पाइट ऑफ थिंग्स नॉट गोइंग वेरी बैड। लोगों की तरफ से कुछ ऐसे बैड नहीं चल रही है, खुद के अंदर ही उदासी सी एक है और ये मुझे हर साइन के अंदर ये दिखी है। तो ये मर्करी की भी हो सकती है ऊर्जा कहीं ना कहीं से, बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है। आई डोंट नो दिस 5 नंबर इज मर्करी नंबर नो, तो समहाउ वो एनर्जी मर्करी की इफेक्ट कर रही है हमें, क्या भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो अपने करियर में, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएशन आ रही है, क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं पाइसियंस। स्टार कार्ड के साथ आप अपनी कोई भी डिस्टेंट आपको ट्रैवल करना है, वो वाली विश आपकी पूरी हो सकती है। आपकी बहुत ज़्यादा कोई डीप विश है, बहुत लॉन्ग समय से आप वो विश कर रहे हो ना, वो पूरी हो सकती है। ओके फेम अगर आप चाहते हो तो वैसी भी आपके लिए संभावना यहाँ पे बन। पाइसियंस आपको जो विश चाहिए ना आपके 9 ऑफ कप्स के साथ और स्टार कार्ड के साथ, वो पूरी होगी। मैं सीधे ही नहीं रख पा रही दोनों। सी सो अमेजिंग ना। दिस मैजिशियन कार्ड इज एक्सप्लेन बाय द 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। ओके तो आपको दिली कोई भी इमोशनल विश है आपकी, दिल से आपने चाहिए ना कि बस ये मुझे मिल जाए अपने करियर में, तो वो ज़रूर आपको मिलने की संभावना है। आप वो क्रिएट कर सकते हो। इस समय आप वही मोड में चल रहे हो। एफर्म करो आप उस विश को, है ना। सपोज आपने किसी ने बोला है कि चलो मुझे 2 लाख पर मंथ सैलरी चाहिए, 50,000 पर मंथ या फिर 20,000, तो वॉट एवर, वो आपकी विश जो है ना, आप वो लिखनी शुरू करो। वो आप उस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में रहो कि आपको मिल गई है। ओके वैसे ही बिहेव करो जैसे वो आपको विश मिल चुकी है, बिकॉज आपको बहुत तगड़ी संभावना है कि वो विश मिलेगी आपको। डोंट लेट दैट एनर्जी गो वेस्ट। जजमेंट आपके लिए आ रहा है करियर में, सो देखते हैं जजमेंट क्या एक्सप्लेन करता है। चैरियट अगेन मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर आपकी कोई कहीं फॉरेन ट्रैवल की विश है, उसके लिए आप डेफिनेटली आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में।
आपको भाग दौड़ संभालनी पड़ेगी, बट वो आपकी पूरी हो सकती है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आप छोड़ चुके हो वो आपको दोबारा उसके लिए उठानी पड़े। जो आपने टैलेंट्स अपने दबा दिए थे, आपके क्रिएटिव टैलेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उनको आपको दोबारा ध्यान देना पड़े, न्यू पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस चल रहे हैं पाइसेंस के सब करियर में। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ जो मैं सोचती थी ना अपने करियर में, इसके बजाय मैं ये करूँ तो बहुत बेटर रहेगा, कुछ और चीज़ करूँ। अब जैसे मेरे को ऐसे बचपन से मैं डांस करती थी, बचपन से ही डांस करते थे, बच्चे होते हुए सबको खुश करते थे और ऐसा इसी में लगे रहते थे। और फिर उसके बाद बड़े होकर सब कहते थे कि यार ये तो मेडिको बनेगी तो डॉक्टर बनेगी, और बिकॉज अच्छे मार्क्स आते थे तो उनका डॉक्टर बनेगी डॉक्टर बनेगी। तो वही चीज़ दूसरों की इम्बाइब कर ली अपने अंदर, तो डांस कहीं छूट गया। फिर उसके बाद 40 साल बाद जो है मुझे एकदम से वो जो चीज़ें बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई ड्रास्टिकली यूनिवर्स की तरफ से। तो जब ये सारी चीज़ें चेंज हुई तो क्या हुआ, वो डांस की जो एक एनर्जी थी वो वापस दोबारा आई। तो वहाँ यहाँ मतलब वो कभी छूटा नहीं था। तो फ्रॉम द डेड जैसे वापस आता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। डांस आता तो था, कर नहीं लेते, अब डांस ही डांस इतना किया कि वो सैचुरेट ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ आपके लिए भी कोई फ्रॉम द डेड्स जो है ना, जो आपने चीज़ बरी कर दी, कोई ऐसा टैलेंट कुछ ऐसा, वो आपका उभर के सामने आ सकता है अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो कि आप ये भी कर सकते हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपको कोई कम्युनिकेशंस मिले इस दौरान, मिल रही हो कम्युनिकेशंस, फास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम सम पीपल, बी वेयर ऑफ देम बिकॉज इट्स मर्करी रेट्रोग्रेड। किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट एक्ट नहीं करना है, आपके लिए स्लो ग्रोथ ही है। ओके, तो आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। वर्ड गार्ड के साथ अगेन बहुत सारा मूवमेंट, बहुत सारा ट्रैवल आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, बट इसके लिए आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। और अगेन दैट कम्युनिकेशन जो है कोई भी तरह का आएगा तो उसको बहुत सोच समझ के आप उसमें वो करेगा, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइसियंस। अब ये देखते हैं कि आपके अंदर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई, किस बात के लिए आप यहाँ पे मुझे सैड या फिर दुखी लग रहे हैं। 10 ऑफ कप्स अगेन आपका भी है, आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है आपकी पूरी वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। बट आपके पास अभी भी 2 कप्स हैं, उनको आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप ग्रैटिट्यूड की भावना में नहीं हो बल्कि उदासी की भावना में हो, सब कुछ होते हुए भी। किंग ऑफ कप्स, मे बी समथिंग नॉट रिलेटेड टू योर करियर इज पिंचिंग यू, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि करियर में वो एनर्जीज नहीं है। सो इट माइट बी सम पर्सन इन योर करियर और समबडी रिलेटेड टू यू जो कि आपसे थोड़े रूड हैं, आपसे रफ हैं, उनकी वजह से आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जिनका व्यवहार जो है आपको बहुत ही रूड एंड रफ लग रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप उदास यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। वो करियर में भी आपकी उदासी छलक रही है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट 3 मंथ्स के बाद आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। 3 मंथ्स के बाद पाइसेंस की एनर्जीज कैसी रहेंगी अपने करियर में। इससे पहले मैं आपको 1-2 एडवाइस के कार्ड दे सकती हूँ 5 ऑफ कप्स के लिए। अगर आपके साथ कोई रफ या रूड बिहेव कर रहा है, आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे शक नहीं करना है पाइसेंस। यू आर वेरी इमोशनल एंड आपको डील करना है थोड़ा सा नम्रता से, थोड़ा सा दिल बड़ा करके इस चीज़ को। अगर आपकी फैमिली में ही कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, तो एनी एडवाइस फॉर द 5 ऑफ कप्स, बिकॉज अगर आपको टोटल फुलफिलमेंट नहीं भी मिल पा रहा है फिर भी आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं। लेट गो ऑफ द कंट्रोल आपको बोला जा रहा है। अपने दिल पे जोर कम डालिए और थोड़ा सा ओपन योर हार्ट, नॉट टुवर्ड्स नेगेटिव पीपल, नॉट उन लोगों के लिए नहीं जो आपको रूडली डील कर रहे हैं, बट ओवरऑल 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको काम पे ध्यान दीजिए जहाँ पे आपको ये एनर्जी फेस करनी पड़ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ
यू आर द लीडर, पाइसियंस, एक्वेरियंस बोल रही हूँ, पाइसियंस, यू आर द लीडर्स एंड आपको फॉलो नहीं करना किसी को। अगर आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, दैट इज़ नॉट योर इशू एंड यू आर इन करेक्ट एनर्जीज। ओके, आप जो है नम्रता से, पोलाइटनेस से ही डील कर रहे हो, इमोशनल मैच्योरिटी से ही डील करो हर सिचुएशन को जहाँ पे दूसरों की एनर्जीज आपके प्रति सही नहीं भी है और वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर परेशान कर रहे हैं या आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ में पाइसेंस किस करियर में क्या होने वाला है, इसके लिए प्लीज़ हमें कुछ करेंट गाइडेंस दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स में पाइसेंस की क्या एनर्जी रहेगी। एम्प्रेस, द वर्ड कार्ड अगेन, ट्रैवल आपके लिए इंडिकेटेड है, न्यू साइकिल आ रहा है आपके करियर में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे यहाँ पे लैक मेंटालिटी वगैरह दिखाई दे रही है, सब कुछ होते हुए भी नहीं, ग्रैटिट्यूड की कमी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, थोड़ा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी और बढ़ सकते हैं आप अपने अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक, सब कुछ होते हुए भी दुखी, वो वाली एनर्जी आ रही है ना। तो वो हमें पर्सपेक्टिव सोच चेंज करके जो है ना, ये उदासी का पर्सपेक्टिव के साथ छोड़ के आपको इंजॉयमेंट की तरफ जो है थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो है, जो नहीं है, जो चुक हो गया है, जो लोग आपकी लाइफ में नहीं है, जो रिलेशंस नहीं है, जो जॉब नहीं है, जो वर्क नहीं है, उन पे ध्यान ना देकर जो आपके पास है उसमें आप बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ सकते हो, वो आपके पास अवेलेबल है, वो आपके पास एनर्जी अवेलेबल है, उसको आप यूटिलाइज करो। ओके पाइसेंस, आप देखते हैं अबंडेंस की एनर्जी, द एम्प्रेस, एम्प्रेस के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, सम न्यू बिगिनिंग, एक्वेरियंस के लिए नेक्स्ट 3 मंथ, एम्प्रेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, पेज ऑफ कप्स। ओके, मतलब कि कोई न्यू बिगिनिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं देख रही हूँ इन टर्म विच इज़ वेरी क्रिएटिव, और ये अगेन आर्टिस्ट की एनर्जी हो सकती है, जैसे मैंने बोला फैशन इंडस्ट्री, अब या फिर कोई ज्वेलरी बिजनेस में भी कुछ लोग हो सकते हैं या फिर जॉब्स में हो सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत क्रिएटिव, आपके टैलेंट की, आपकी आर्ट की, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो उभर के सामने आएगी। अगर आप यूट्यूबर भी हैं, इस तरह का कुछ आपका क्रिएटिव टैलेंट है, तो वो भी आप उसमें नया इजाफा करोगे, न्यू चीज़ें डिस्कवर करोगे और काफ़ी शाइन करोगे। ठीक है, वर्ड कार्ड को देख लेते हैं। मेजर न्यू बिगिनिंग, न्यू पोर्टल्स जो आपके लिए खुल रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर को लेकर, जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं एक्चुअली। एयर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बेहतरीन काम, आपका काम बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा। ओके, आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा, आप नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो और बहुत ही क्रिएटिवली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अपना माइंड सेट थोड़ा सा सही रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मून कार्ड के साथ आप माइंड में थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डाउन महसूस कर रहे हो और मुझे आपके करियर से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है उसका। ओके, 13 नंबर भी हो सकता है, कोई चीज़ आपकी निकल रही है लाइफ से, वो चीज़ें जो कि आपको सर्व नहीं करती थी वो आपको अफेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे वो अनक्लैरिटी ला रही हैं। बट आपके करियर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप न्यू बिगिनिंग की तरफ अग्रसर हो पाइसियंस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है आपके उसमें रीडिंग में, देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलीज़ कर रहे हो, कुछ बर्डन्स हैं जो आप रिलीज़ कर रहे हो, वही आप पे थोड़ा भार का काम कर रहे हैं, वही आपको लग रहा है, बट आप एक्चुअली विक्ट्री के पथ पे हो। तो वो जो बर्डन्स है वो तो रिलीज़ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ताकि आप आगे बढ़ सको, इस 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आगे बढ़ सको। तो आपको इतना सारा बोझ आपने इससे उतारना है, उसके लिए आप हो सकता है आपकी बैक पे थोड़ा जोर पड़े, ठीक है, ये हो सकता है। तो अपने बैक का भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिएगा पाइसियंस, ये आपका थोड़ा मेजर आ रहा है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस जो आप ले रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से। ओके, और बर्डन्स जो आप महसूस कर रहे हो, तो वो आप ध्यान रखना, बिकॉज अदरवाइज एवरीथिंग विल गो प्रिटी गुड। आपके पास काम है बहुत सारा, आप काम अगर तभी कर पाओगे ना जब आपकी हेल्थ सही रहेगी, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना। 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए जजमेंट कार्ड फिर से आ रहा है। मैंने बोला ना, कई लोगों के करियर में ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें जो आपने कभी छोड़ दी थी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू आ रही हैं, वो आपके टैलेंट्स जो है ना उभर के आ रहे हैं और आप कुछ न्यू
ज़रूर कर रहे हो अपने करियर में, जो आपको ग्लोरी की तरफ और जो आपको अबंडेंस की तरफ खींचेगा। पेज ऑफ सोर्स, डेफिनेटली अ न्यू एनर्जी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में देर आर डेफिनेटली पीपल हु आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स हैं इन योर करियर विद रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंग्स, विद रिलेटेड टू नॉलेज इन सम किसी के लिए, जो आपको ये अबंडेंस की एनर्जी में लेके जाएंगी। और ये एक्वेरियंस में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा था, तो हो सकता है आपका भी जो है सन मून राइजिंग में से एक कोई चीज़ एक्वेरियस राशि में हो, इसकी संभावना है। तो न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए हैं विद दीज 3 पेजेस। एंड ओनली थिंग इज यू हैव टू अपने ये मेंटल स्ट्रेस और अनक्लैरिटी और कन्फ्यूजन जो है मून एनर्जी से बच के रहना है, डिप्रेशन से बच के रहना है आपको, बिकॉज यू हैव मेनी थिंग्स इन योर हैंड। इसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो सकते हो और अपने अबंडेंस को ना कैप्चर कर सकते हो। ओके एक्वेरियंस, तो ये आपकी रीडिंग थी। एक्वेरियंस पाइसियंस आपकी रीडिंग थी। एंड या आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको टारो सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप या जीमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।